तन्हाइयों में आशिकी, तन्हाइयों में आशिक बहाने की जिद न कर, बहाने की जिद न कर। उस बेवफा से दिल को, उस बेवफा से दिल को, उस बेवफा से दिल को लगाने की जिद न कर, लगाने की जिद न कर। जुदा होने का अंदेशा जुदा होने से पहले था। थोड़ा सा डिले दो, इसमें बिल्कुल सादा हो गया। जुदा होने का अंदेशा जुदा होने से पहले था, वो मुझसे इंतहाई खुश खफा होने से पहले था। जुनू का दौर गुजरा तो मुझे भी भूल बैठा, वो नमाज़े इश्क था लेकिन कज़ा, कज़ा जोर से तो बोलो, कज़ा होने से पहले था। मैं कैसे सोच सकता हूँ मुझे वो भूल जाएगा, बहुत ही बेवफा वो बावफा होने से पहले था। लिखा है जो नसीब में मिल जाएगा तुझे, लिखा है लिखा है जो नसीब में मिल जाएगा तुझे, किस्मत में जो नहीं, किस्मत में जो नहीं, किस्मत में जो नहीं, उसे पाने की जिद न कर, पाने की जिद न कर। एक शेर, हालांकि इस गजल के सारे शेर बहुत प्यारे हैं, लेकिन ये शेर जो नजर कर रहा हूं क्योंकि सब सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं। पिंटू भाई, शाहिद भाई, इंसान दूसरों में कमी निकालता है कि इसमें उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ये किया, लेकिन अपने गिरवान में झांक कर नहीं देखता कि मेरे अंदर क्या कमी है। दूसरों की खामियां निकालता है इंसान, लेकिन अपने अंदर क्या कमी है वो चीज नहीं देखता है कि नहीं। हकीकत ना बता भाई, कोई भी इंसान हो दूसरों की कमी निकालता है कि यार फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है। अरे वो तो चाहे जैसा भी है, तू कैसा है? अपने अंदर की कमी नहीं देखता।
शेर सुनिएगा। ख्वाब जो पूरे करने हो तो जुर्रत करनी पड़ती है। आशु भाई शेर के ख्वाब जो पूरे करने हो तो जुर्रत करनी पड़ती है। किस्मत भी होती है लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। और आप बड़े हैं बेशक साहब आप, मगर ये भूल गए इज्जत करवाने से पहले इज्जत करनी पड़ती है। ख्वाब जो पूरे करने हो तो जुर्रत करनी पड़ती है। किस्मत भी होती है लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। आप बड़े हैं बेशक साहब आप, मगर ये भूल गए इज्जत करवाने से पहले इज्जत करनी पड़ती है। और ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। अरे जालिम को जालिम कहने में हिम्मत करनी पड़ती है। कोकन में मेरा प्रोग्राम था, डॉक्टर वसीम बरेलवी साहब के 4 मिसरे बड़े मकबूल हुए, बड़े वायरल हुए। आप इजाजत दें तो पढ़ दूं? सुने, सुने। जंगें नहीं हुई हैं, जंगें नहीं हुई हैं, लश्कर नहीं हुए। टीकमगढ़ वालों हिफाजत करना 4 मिसरों की। जंगें नहीं हुई हैं, लश्कर नहीं हुए, लेकिन कभी फिर ऐसे 72 नहीं हुए। और हमने जमीन को अपनी बनाया है आसमां, अरे ऊंचे किसी के कांधों पे चढ़कर नहीं हुए। दिखला रहा है जो तुझे वो हुनर तेरे, दिखला रहा है जो तुझे वो हुनर तेरे। उस आईने को घर से, उस आईने को घर से, उस आईने को घर से हटाने की जिद न कर, हटाने की जिद न कर। शेर सबसे ज्यादा वायरल हुआ वो शेर नजर कर रहा हूं मेरे इंस्टाग्राम पर, जो कि 2.5 मिलियन चला और लाखों से ज्यादा इस शेर की रील्स बनी। और अभी कल ही माशाल्लाह टीकमगढ़ आने से पहले ये कल ही मेरे इंस्टाग्राम पर 100 के यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। माशाल्लाह ये अल्लाह का एहसान है, बुजुर्गान दिन का सदका और आप लोगों की मोहब्बतें हैं। ये शेर नजर कर रहा हूं, सुने। राजा साहब ये आपके मिजाज का शेर है,
आपके मिजाज का। पिंटू भाई, शाहिद भाई, भाई मेहंदी से जो लिखा था हथेली से मिट गया। मेहंदी से जो लिखा था हथेली से मिट गया। अब दिल से मेरा नाम आ जाओ राजा भाई, आ जाओ। हाँ ये ना बात, ये भी ना ऐसे सुना जाता शेर। ये क्या मेहंदी से जो लिखा था हथेली से मिट गया। अब दिल से मेरा नाम, अब दिल से मेरा नाम, अब दिल से मेरा नाम मिटाने की जिद न करो, मिटाने की जिद न करो। काशिफ हैं कि वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। जिसकी तस्वीर में कागज पे बना भी ना सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। और गैर के हाथों से मरहम मुझे, गैर के हाथों से मरहम मुझे मंजूर नहीं। तुम अगर जख्म भी दे दो तो गवारा है मुझे। शेर भी सुनेगा पिंटू भाई, शाहिद भाई। क्या बात, कोई नाराजगी? सब लोग आ रहे हैं, हमारे राजा भाई भी, पिंटू भाई भी। आपसे भाई, आप तो माशाल्लाह मैन आदमी है कमेटी के, क्योंकि जब आदमी बड़ा होता है तो उसकी जेब से नोट भी बड़ा ही आता है माशाल्लाह। ऐसी बात नहीं है, क्या पता एक साथ दें। चलो कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। हाँ शाहिद भाई, क्या अब इससे बढ़ के सजा, अब इससे बढ़ के सजा और क्या हमारी है। तेरे बगैर जो ये जिंदगी गुजारी है। आगे 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 बजाओ।
चाहता हूं जिसे अपने दिलरुबा की तरह। ये मरहूम ताहिर फराज साहब हैं। मैं चाहता हूं जिसे अपने दिलरुबा की तरह, वो चाहता है कि चाहूं उसे खुदा की तरह। मोहब्बतें तो मिलेंगी तुझे बहुत, लेकिन कहीं वफा ना मिलेगी मेरी वफा की तरह। अक्टूबर के लास्ट में आमिर भाई, अक्टूबर के लास्ट में हमारे आमिर भाई के बेटे का बर्थडे था। जुलाई के लास्ट में था। जुलाई के लास्ट में हमारे आमिर भाई जो बैठे हुए इनके बेटे का बर्थडे था, तो इन्होंने माशाल्लाह उसमें हमारा प्रोग्राम रखा था और कसम खुदा की बड़ी प्यारी महफिल हुई थी। बहुत नवाजा और बड़ी मेहमान नवाजी हमारे आमिर भाई ने की थी। एक बार आमिर भाई के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दे भाई। माशाल्लाह ये बड़े प्यारे इंसान हैं और माशाल्लाह जब भी इन्हें मैं फ़ोन करता हूं तो ये हर वक्त मेरे लिए तैयार रहते हैं। आमिर भाई, इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। हमारे शाहिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, पिंटू भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक दो शेर और नजर कर रहा हूँ, सुनिए। इतनी बुलंदियों पे, इतनी बुलंदियों पे, इतनी बुलंदियों पे भी जाने की जिद न कर, जाने की जिद न कर। ये भी हमारे चचा मोहतरम जनाब शकील कुरैशी साहब झांसी, उस्ताद शायर शकील कुरैशी साहब की गज़ल है ये कंपोजिशन मेरी है, चचा की गज़ल है ये। और आइए आखिरी शेर मुलाज़ा हो आज। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आमिर भाई कि अपने मुल्क को छोड़कर, अपनी जगहों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर रोजी रोटी के लिए बाहर काम करते हैं। वो बेचारे 6-6 महीने में, 1-1 साल में, 2-2 साल में भी अपने घर आते हैं और किसी खुशी में नहीं शामिल होते, ना ईद, ना बकरा ईद, ना कोई शादी, ना कोई फंक्शन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजबूरियों के तहत अपने अपने मुल्क को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर बाहर काम करते हैं। उसके मौजू पे ये शेर नजर कर रहा हूं, तवज्जो। तुझको कहीं न रोक ले परदेस की चमक, तुझको
मुझे ये आदिल रशीद है कि मुझे परदेश में हर वक्त घर की फिक्र रहती है। जो सच पूछो सुकून का एक भी लम्हा नहीं मिलता। और वतन से दूर कुछ सिक्कों ने क्या, वतन से दूर कुछ सिक्कों ने क्या क्या मुझसे छीना है। कभी मैयत नहीं मिलती, कभी सेहरा नहीं मिलता। तुझको कहीं ना रोक ले परदेश की चमक, अपने वतन को छोड़ के, अपने वतन को छोड़ के, अपने वतन को छोड़ के जाने की जिद न कर, जाने की जिद न कर।